अगर नासा ने कुछ बोला है और इसरो ने कुछ बोला है तो हमारे देश के बहुत सारे लोग कहेंगे नासा ने तो ये बोला है, इसरो ने जो बोला है उस पर उनको भरोसा नहीं होगा। ठीक बात। ये जो एक माइंडसेट है, ये क्या इंटेंशनली है या इनको सच में बोध नहीं है कि ये क्या है? 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। अब उनके जो परमाणु जनक थे ओपेनहेमर पत्रकार वार्ता के लिए जब बैठे तो पत्रकारों ने कहा कि वन लाइनर टाइटल आप क्या देंगे, ये जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ, यहाँ पर इतना तेज प्रकाश फैल गया था, इतने सब हम लोगों को दिख रहा था कि जैसे मान लो ज्वालामुखी फट पड़े हों, तो इसको वन लाइन में आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो उन्होंने केवल एक वाक्य कहा था, सूर्य कोटि समप्रभ। संस्कृत में बोले, वो ओपेनहेमर कह रहे थे। तो पत्रकारों ने कहा कि सूर्य कोटि समप्रभ का अर्थ क्या है? तो फिर उन्होंने समझाया कि सूर्य यानी 10 सन, कोटि यानी करोड़ नहीं, उन्होंने कहा मेनी करोड़। फिर उन्होंने कहा कि सम यानी इक्वल, बराबर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्रभ शब्द है संस्कृत का, इसके अंग्रेजी में 14 प्रकार के अर्थ निकलते हैं विज्ञान की दृष्टि से। उन्होंने कहा ये ध्वनि भी है, ये ऊर्जा भी है, ये प्रकाश भी है, ये चेतना भी है। उन्होंने सब अर्थ बताते हुए कहा कि ये ऐसा लगा कि एक क्षण में करोड़ों सूर्य एक साथ निकल पड़े हों और हमारी आंखें चौंधिया गई। अगले दिन विश्व के सारे अखबारों ने इसी शीर्षक को बनाया, अमेरिका का परमाणु परीक्षण, लेकिन शीर्षक अपनी अपनी भाषा में उन्होंने लिखा सूर्य कोटि समप्रभ। भारत के एक भी अखबार ने यह शीर्षक नहीं दिया। भारत के नहीं लिखा, भारत के अखबारों ने नहीं लिखा, हमारे पत्रकारों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अगर ये स्वीकारते तो हमको लगता है ना, अच्छा उस दिन सबसे बढ़िया बात, किसी को लगेगा कि केवल शीर्षक बोल दिया ओपेनहेमर ने, इससे हम अपनी कॉलर क्यों ऊंची कर रहे हैं। बाद में जब एक पत्रकार ने कहा कि आपने तो अनूठा काम कर दिया, आपने तो परमाणु बम पहली बार बनाया, अणु बम बनाया है, तो ये तो दुनिया का पहला अणु बम बनाया और इतना बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा देखिए मैंने पहला किया, मैं ऐसा नहीं मानता। उसके बाद उन्होंने महाभारत से संस्कृत का एक श्लोक कोट किया। आप उस पत्रकार वार्ता के विषय में इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे, आपको ये सब चीजें मिलेंगी। उस श्लोक को कोट करके वो कहते हैं कि ये जो श्लोक है और इसमें जो विवरण आता है महाभारत के युद्ध का, मुझे पूरी संभावना लगती है कि सबसे पहले इस अणुबम का प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ है। ये बोल रहे हैं नासा के डायरेक्टर ओपेनहेमर कह रहे हैं। ओपेनहेमर कह रहे हैं जो परमाणु जनक, दुनिया के सबसे बड़े और पहला परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति हैं वो, और 1945 में वो महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और वो महाभारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं, अभी पिछले दिनों जब पश्चिम जगत ने ये कहा कि सबसे दुनिया का सबसे पहला क्लोन तो हमने बनाया, तो भारत के हरियाणा के एक प्राणी विज्ञानी है डॉक्टर माता प्रसाद। तो डॉक्टर माता प्रसाद ने कहा कि नहीं, मैं पहले बना चुका हूं, आप बताइए आपने कब बनाया क्लोन। उन्होंने तारीख और समय बताया और कहा कि ये रिसर्च करके हमारे यहाँ के प्राणी विज्ञानियों ने अमुक अमुक रिसर्च जर्नल में ये आर्टिकल छापा था। उन्होंने तुरंत फोटो खींच के भेजा कि इससे तो 5-7 साल पहले मैं अपना आर्टिकल छपवा चुका हूं। संयोग इतना अच्छा था कि डॉक्टर माता प्रसाद का वो आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में छपा था। उन लोगों का ध्यान नहीं गया था, तो अब पत्रकार दौड़ पड़े डॉक्टर माता प्रसाद की तरफ। दुनिया का पहला क्लोन तो इन्होंने बनाया। जब उनसे पत्रकारों ने कहा कि आपने क्लोन कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा मैं जब बहुत बच्चा था, छोटा सा, दादी नानी की गोद में बैठ करके कहानियां सुनता था, तो दादी बताती थी कि एक गर्भ जो है वो माता के गर्भ को संकट हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उस गर्भ को जो है वो नष्ट करना चाहते थे, तो कृष्ण ने जो है अपनी शक्ति से उस गर्भ को माता के गर्भ से निकाल करके और एक जगह पर सुरक्षित किया, वापस उसको माता के गर्भ में स्थापित किया, फिर से उसकी जन्म की प्रक्रिया हुई। इतना ही नहीं तो कौरव पांडव के जन्म की कथा में दादी हमको सुनाती थी कि एक गर्भ था और संतति अधिक चाहते थे, तो उन्होंने 100 कुंभ स्थापित किए, 100 घड़े, और एक गर्भ को 100 हिस्सों में विभाजित करके और उनसे 100 कौरवों की पैदाइश हो गई, उनका जन्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब उस युग में एक गर्भ को 100 हिस्सों में बांट करके 100 संतति पैदा की जा सकती है, तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता? तो मैंने एक भैंस पर प्रयोग किया और उसकी 2 बछिया, एक गर्भ से 2 बछिया पैदा करके और तैयार की। तो दुनिया का वो पहला क्लोन था और मैंने अपने रिसर्च को डाल दिया था उस पर। तो कहने का तात्पर्य, हमने अपनी कहानियों को कितना समझा, ये मूल प्रश्न है। हम अपने वांग्मय में कोई चीज आती है तो हमको लगता है अरे ये तो कपोल कल्पित कथाएं हैं, पूंगा पंडित सुनाता रहता है, सत्यनारायण की जय, लीलावती कलावती। लेकिन इन कथाओं में जो वैज्ञानिकता है, इन वैज्ञानिकताओं को भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ही और पॉडकास्ट के हाईलाइट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।